नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है सत्यार्थ रेलवे प्रिपरेशन विद सत्यार्थ सिंह में। मेरा नाम सत्यार्थ सिंह है और हम अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के क्वेश्चंस की जीके, जीएस, रीजनिंग की तैयारी कराते हैं। हालांकि ये मेरा चैनल नया है, तो आज ये समझिए कि इस चैनल का दूसरा वीडियो है। अब स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि इस कोरोना के पीरियड में प्राइवेट जॉब्स में जो लोग थे, जो एमएनसीज़ में थे, बड़े बड़े एमएनसीज़ में थे, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट जो छोटे एमएनसीज़ या छोटे कंपनियों में थे, उन लोगों के जॉब में बहुत प्रेशर आया, बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं। तो फिर से एक बार गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोगों का ट्रेंड मुड़ रहा है। लेकिन जो लोग कॉरपोरेट में काम कर चुके हैं या फिर जो कॉरपोरेट स्टाइल में काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे सही ये वैकेंसी आई है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज़ है। आप सभी लोग इस फॉर्म को भरिए और रेलवे में अपने जॉब को करने के सपने को साकार कीजिए। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे, आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलवे की एंटिटी है। जो लोग रोलिंग स्टेक और स्टॉक या फिर रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। 2019 में रेलवे की एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम बहुत लोग दूसरे जॉब में होंगे या फिर बहुत लोगों की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं हुई होगी। उसके लिए ये बहुत सही जॉब निकला है। आप लोगों को मैं बता दूं, इस जॉब में ज़्यादातर रेलवे के ही एम्प्लॉय डिप्टेशन और एब्जॉर्प्शन बेसिस पे चले आते हैं, क्योंकि ये रेलवे से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ प्रमोशन आपको एक्सेलरेटेड है, सैलरी आपको रेलवे से 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, तो बहुत सारे लोग इसमें चले आते हैं। तो इसकी वैकेंसी बहुत कम निकलती है। पिछली वैकेंसी 2019 में निकली थी, 2019 या 18 में निकली थी, 18 में ही निकली थी, 19 तक तो वो रिक्रूटमेंट वगैरह, उसके बाद ये 2021 में आई है। तो ये मतलब समझिए कि एक सुनहरा मौका है। जिन लोगों का एनटीपीसी नहीं भर पाए थे 2019 में, उनके लिए एक सही मौका है। अब देखिए, जैसे सैलरी एस्पेक्ट की ही बात करें, तो अगर आप एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करते हैं तो बेसिक पे ये 30K है, और उसके बाद आपको पर्क्स मिल जाएंगे 10,500। उसके अलावा इंडस्ट्रियल अलाउंस मिल जाएगा आपको 5700। आपकी ग्रॉस सैलरी 5100 होगी। इन हैंड आपको करीब करीब 45,000-46,000 रुपये मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा 15,000 हर साल। अगर आप 15,000 कर दीजिए तो 1,500 रुपये हर महीने आपको ड्रेस के अलग से मिल रहे हैं। उसके बाद आपको लैपटॉप अलाउंस मिल जाएंगे 35,000 हर 3 साल पे। आपको मोबाइल के लिए मिल जाएंगे 8,000 रुपये हर 2 साल पे। इसके अलावा आपको फर्निशिंग अलाउंस मिलेगा 75,000 रुपये हर 2 साल पे, मतलब हर 5 साल पे, पूरे सर्विस में 2 साल 2 बार। उसके बाद आपको 1,250 रुपये हर मंथ मोबाइल और इंटरनेट के मिल जाएंगे। तो मतलब इस तरह से आप देखिएगा कि आपको एक जो रेलवे में जेई के तौर पे ज्वाइन किया है और जो एक एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वालों की सैलरी ज़्यादा होती है। अब देखिए, एज ए जेई अगर आप या फिर एज ए एएसएम वगैरह बन भी जाते हैं तो आपका प्रमोशन एस्पेक्ट बहुत स्लो है रेलवे में। जेई जो है वो जेई का प्रमोशन आपको हार्डली, आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक बनिएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर से ऊपर प्रमोशन नहीं ही होता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। बट इसमें क्या है कि हर 3 साल पे आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप अगर एज एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किए, 3 साल बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाइएगा, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर बन जाइएगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल, मतलब आपको प्रमोशन का एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा है। इसमें अगर आप 30 साल 32 साल जॉब करते हैं तो आप जीएम डीजीएम लेवल पे पहुंच जाइएगा। बट रेलवे में ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं हम फॉर्म भराना आपका 23/5 तक आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। हाँ, इसमें कुछ जो है, ये देखिए, सिटीज़, जिस सिटीज़ में आपको प्रमोशन होगा, जिस सिटीज़ में आपका वो होगा, सबसे पहला है क्या कहते हैं, अम्बाला, मेरठ, टुंडला, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर, जयपुर एंड नोएडा। देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं, कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। लाइक आप जूनियर इंजीनियर सिविल बनना चाहते हैं तो आपको बीटेक या बीई चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। आप लेकिन इसमें मैं फोकस मेनली कर रहा हूँ उन अपने ग्रेजुएट भाइयों के लिए जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है। ठीक है, तो अब उसके लिए
मेनली 2 वैकेंसी है जिसमें नंबर ऑफ़ सीट भी ज़्यादा है। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल में आपको 31 सीट ही हैं, बट जो 2 ग्रेजुएट नॉर्मल ग्रेजुएट है उनके लिए भी इस पर वैकेंसी आई है। अब सबसे पहले है जूनियर इंजीनियर ऑपरेशन एंड बी, ये जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी, इसमें 77 है, बट इसमें भी एमबीए वगैरह मांग रहा है। तो मुझे पता है बहुत लोगों ने एमबीए नहीं, जो लोग एमबीए कर चुके हैं उनके लिए बेस्ट है। ये समझिए कि ये 30 नहीं, ये तो सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ये करीब करीब आपको 65-70 हज़ार रुपये इन हैंड मिलेंगे। बट जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं जिनका, ये देखिए यहाँ पे आपका बेसिक हो गया 50,000, 50,000 उस पर फिर आप जोड़ लीजिए 16%, उस पर जोड़ लीजिए इंडस्ट्रियल अलाउंस 17.2%, फिर लैपटॉप डेज, ये सब जोड़ लीजिए तो करीब करीब आपका मतलब समझिए कि 70-75 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड मिलेंगे। बट जो हमारे भाई बंधु नॉर्मल ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये एग्जीक्यूटिव आपका ऑपरेशन एंड बीडी, जिसके देखिए 237 सीटें हैं। ये 237 सीट में आपको क्या कहते हैं ग्रेजुएशन, इसमें देखिए क्वालिफ़िकेशन बस एक ही चीज़ मांग रहा है, ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60%। जिनका 60% है ग्रेजुएशन में वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनरिजर्व 96, एससी के लिए 36, एसटी 17, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 65 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 23 सीट हैं। ठीक है, ये मतलब आपके लिए बेस्ट होगा। अब आगे आते हैं जूनियर, एक और है बाकी। देखिए बाकी में अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री में जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं या जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी भर सकते हैं। ये देखिए यहाँ डिप्लोमा है, इस मतलब ये नहीं है कि आप बीटेक है तो आप नहीं भर सकते हैं, आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ ये चीज़ें नहीं है। अगर जो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो ये भी भर सकते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम। जिनको इलेक्ट्रिकल में है वो इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल भी भर सकते हैं। लेकिन जो नहीं कुछ किए हैं वो ये भरेंगे ऑपरेशन एंड बीडी। फिर आपका एक और है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, तो जिन्होंने मैट्रिकुलेशन कर रखा है और उसके बाद आईटीआई कर रखा है वो तो ये भर ही सकते हैं। बट जो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन है वो भी ये चीज़ भर सकते हैं। तो समझिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन वाले जो हैं ग्रेजुएट हैं उनके लिए 2 वैकेंसी, एक 235 सीटों का ये जूनियर एग्जीक्यूटिव और एक 237 सीटों का एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये आपके लिए मतलब समझिए कि 235 नहीं 225 और 237 सीटों का ये चीज़ें हैं। तो ये सबसे मतलब बेस्ट जॉब होगा। और समझिए एग्जीक्यूटिव से आप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर तक भी जा सकते हैं अगर आप एज एएसएम। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो ये पोस्ट है ये रेलवे के एएसएम के इक्विवेलेंट है। मतलब यहाँ अगर आप डेडिकेटेड फ्रूट कॉरिडोर के स्टेशन पे डिप्यूट होंगे तो एज ए स्टेशन मास्टर काम करेंगे, अगर आप कंट्रोल ऑफिस में रहेंगे तो एज ए कंट्रोलर काम करेंगे, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर काम करेंगे। तो जो स्टेशन मास्टर का जो रेलवे में काम है वही काम है इनका ऑपरेशन एंड बीडी वालों का है। ठीक है, अब आते हैं कि फॉर्म में फ़ी कितनी लगेंगे, एज लिमिट क्या है। जूनियर मैनेजर का 18 से 27 साल है। अब देखिए जूनियर मैनेजर का पता नहीं इन्होंने क्यों बढ़ा रखा है, बट ठीक है बढ़ा रखा है। एग्जीक्यूटिव 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव 18 से 30 है। फॉर्म का दाम जो है वो हाँ, ये फॉर्म का दाम जो जूनियर मैनेजर है उनके लिए 1,000 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 है। तो जो मतलब फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर है वो 700 रुपये। और चिंता मत कीजिए, मैं इसके सारे क्वेश्चन सारे वीडियोस बना के दूंगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करके इसका सिलेबस अब देख लेते हैं। ये सिलेबस आते हैं यहाँ पे जो आपके हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का देख लीजिए। 2 पार्ट में क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल जो आपके नॉर्मल होते हैं, जीके जीएस रीजनिंग, और सेकंड पार्ट में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इकोनॉमिक। यहाँ पे थोड़ा मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है, चूँकि देखिए आप प्रमोट होकर जब बनिएगा जूनियर मैनेजर तो वहाँ MBA मांग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, इन सब चीज़ों पर फोकस रहेगा एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव आप ज्वाइन करते हैं तो। क्योंकि फिर प्रमोशन होकर समझिए जो MBA करके आया है तो आपको जब आप भी प्रमोट होकर वहाँ पहुँचेगा तो कम्पीट तो आपको उन्हीं के साथ करना होगा। आपके मतलब साथ में समझ लीजिए कोई कलीग होंगे जो MBA किए होंगे और आप नॉन MBA होंगे, दोनों सेम पोस्ट पर होंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसे ये काम कर रहे हैं, डिग्री हो चाहे नहीं हो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस मैं बनवा दूंगा। अब आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी में सेम चीज़ है, आप देख लीजिए। जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड इंडियन रेलवेज़।
इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, मतलब दोनों के सिलेबस सेम है, 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस के। और ये सही है। आपसे हम मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस फॉर्म को भरिए। और एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको ये चीज़ें जानकारी यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है ना, काम करने में मेहनत लगता है, तो जब उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो वो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।